मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि एक घास के मैदान में अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। तभी हम उसकी तरफ एक लेडी को आते हुए देखते हैं जिसे वो अपनी मॉम समझती है। तभी हम देखते हैं सुजुमी ये सपना देख रही थी। सुजुमी को ऐसे सपने हमेशा से आते हैं क्योंकि बचपन में उसने अपनी मॉम को खो दिया था एक अर्थक्वेक की वजह से। सुजुमी अपनी मौसी तमाकी के साथ रहती है। उसकी मौसी 40 इयर्स की एक वर्किंग लेडी है। उसकी मौसी ने अपनी सारी ज़िंदगी सुजुमी का ध्यान रखने में बिता दी थी, जिसकी वजह से वह सिंगल भी थी। सुजुमी अपने स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते से एक लड़का दिखती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लड़का रोककर उससे पूछता है यहाँ आसपास कोई खंडर है, तो वो उसकी लोकेशन बताकर आगे चली जाती है। आगे जाते हुए वो उस लड़के के बारे में सोच ही रही होती है और उसे लगता है उसने पहले भी कहीं देखा है, तो वो उसके पीछे उसी खंडर वाले इलाके में जाती है। उस खंडर वाले इलाके में जाकर वो उस लड़के को काफ़ी ढूंढती है। तभी एक बिल्डिंग में उसे एक अजीब सा दरवाज़ा दिखता है। उस दरवाजे को जैसे ही वो खोलती है उसे वही दुनिया दिखती है जो दुनिया वो हमेशा अपने सपनों में देखती है। वो दुनिया के उस पार जाने की कोशिश करती है पर वो उस दरवाजे के उस पार नहीं जा पाती। उसके पैर से एक मूर्ति टकराती जिसे वो उठा लेती है। वो मूर्ति बिल्ली में बदलकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे वो डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो वापस भागकर अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल जाते ही वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताने की कोशिश करती है तो वो वैसे ही उसे उसी खंडर वाली जगह से एक रेड कलर का फॉग निकलता हुआ दिखता है जो कि उसके दोस्तों को नहीं दिख रहा था। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसी तरफ भागती ही जाती है। जैसे ही वो खंडर वाली जगह पर पहुंचती है वो देखती है वही लड़का उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़का भी नाकामयाब होकर पीछे चला जाता है और वो फॉग और भी ज़्यादा निकलाता है। तभी हम देखते हैं कि ज़मीन से गोल्डन स्ट्रिंग्स निकलकर उस फॉग में मिल रहे हैं, जिससे वो फॉग और भी ज़्यादा ताकतवर होकर ज़मीन की तरफ गिरने वाला था, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। वो लड़का पहले तो डरता है, फिर उसके बाद वो भी उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। सुजुमी को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, फिर वो भी इस लड़के की मदद करती है। फिर वो लड़का डिवाइन गॉड को याद करके वहाँ के लोगों की स्पिरिट की मदद से उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, यानी कि हमारे सुजुमी को भी ये उन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वहाँ पर एक की होल बनता है जिससे वो लड़का बंद कर देता है उस दरवाजे को। फिर वो हमारा रेड फॉग यानी कि रेड वॉर्म गायब हो जाता है। फिर वो सुजुमी से पूछता है तुम की स्टोन और रेड वॉर्म को कैसे देख सकती हो। फिर वो उसे पता चल जाता है कि इस लड़की को कुछ नहीं पता क्योंकि सुजुमी कुछ नहीं कहती। फिर जब वो लड़का जा रहा होता है सुजुमी देखती है कि दरवाज़ा बंद करते समय उसके हाथ पर चोट लग गई। सुजुमी उसकी चोट को ठीक करने के लिए अब उसे अपने घर ले जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो लड़का एक चेयर पर बैठकर अपनी मरहम पट्टी करवाता है। तो सुजुमी पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का अपना नाम सौता बताता है। सुजुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर सुजुमी पूछती है तुम किसी वॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़का बताता है वो एक जाइंट फॉग है जो कि इस दुनिया में आकर बड़े बड़े अर्थक्वेक लाता है, जिसकी वजह से लोगों में तबाही मच जाती है और खून खराबा हो जाता है। ये वॉर्म रोकने की मेरी जॉब है। मैं हर दरवाजे को बंद करता रहता हूँ। फिर वो पूछती है सुजुमी पूछती है कि हमने उसे रोक दिया है, क्या हमने उसे हरा दिया है। वो कहता है नहीं, हमने सिर्फ उसे टेम्परेरी रोका है। तभी हम देखते हैं कि सुजुमी की खिड़की पर वही कैट आकर बैठी है जो पहले की स्टोन थी। सुजुमी उसे नहीं पहचान पाती। उस कैट के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से उसे खाना देती है। उस कैट को सुजुमी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो सोचती है कि मैं हमेशा सुजुमी के साथ रहूँगी। पर सौता उसे की स्टोन में बदल सकता था। इसी वजह से वो सौता को उसके चेयर में डाल देती है, जिसकी वजह से कि सौता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बिल्ली का पीछा करने लगता है। बिल्ली का पीछा करते हुए सौता के पीछे होती है सुजुमी। ये तीनों के तीनों भागते हुए एक शिप पर चढ़ जाते हैं। वो शिप वहाँ से चल पड़ती है और वो तीनों उसी शिप पर होते हैं। सौता उस बिल्ली से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और तुम कौन हो। वो बिल्ली ही वहाँ से दूसरी शिप पर कूदकर चली जाती है और कहती है हम फिर मिलेंगे। फिर उसके बाद
और सुजुमी अपनी मासी तमाकी के साथ पास फ़ोन करके कहती है मैं अपनी एक दोस्त के घर हूँ। तमाकी को शक होता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, वो उससे पूछती है। सुजुमी मना करके सोता के पास चली जाती है बात करने के लिए। बातों बातों में ही सुजुमी सोता को बताती है कि उसी ने की स्टोन हटाया था, जिससे सोता को पता चल जाता है कि की स्टोन ने इसी ने हटाया है, जिसकी वजह से ये वॉर्म का एक हिस्सा बाहर निकल आया है और वो की स्टोन ही बिल्ली है, जिससे सोता को भी पता चल जाता है। अब वो की स्टोन उसे वापस लगाना होगा। फिर वो अपनी ही बारे में बताती है अपनी यादों के बारे में, जो कि बताती है कि वो बचपन में भी पहले उस दरवाजे के पास जा चुकी है, जिससे सोता को पता चलता है इसीलिए वो की स्टोन और वॉर्म को देख सकती है। ऐसे ही बात करते हुए दोनों को नींद आ जाती है और सुजुमी वही सपना दोबारा देखती है जहां वो अपनी मॉम के साथ थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं शिप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच चुकी है। सुजुमी तो उठ गई है पर सोता नहीं उठ पाया है अभी तक, तो सुजुमी उसे हाथों में लेकर ही चलने लगती है। सोता के उठने पर सुजुमी से बहुत ज़्यादा डांट लगाती क्योंकि वो बहुत देर से उठा था। जब वो नेट पर अपनी लोकेशन चेक कर रही होती है इंटरनेट पर, तभी वो देखती है वो बिल्ली ही बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और लोगों ने उसका अजीब और क्यूट दिखने की वजह से एक नाम भी रख दिया है, डाइजीन। डाइजीन अब हर जगह लोगों में घुल मिल चुकी थी और हर जगह घूम फिर रही थी, जिससे लोगों के बीच उसे पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो सोता कहता है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, मैं आगे खुद करूँगा सारे काम, जिसकी वजह से सुजुमी नहीं मानती और कहती है कि देखना कहीं डाइजीन से पहले लोग तुम्हें ही ना पकड़ ले, क्योंकि लोगों ने चलती हुई कुर्सी नहीं देखी। फिर उसके बाद सुजुमी भी सोता के साथ चली जाती है। हम रास्ते में देखते हैं जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो चीका नाम की एक डिलीवरी गर्ल वहाँ से गुजर रही होती है, जिसका सामान गिर जाता है, जिससे सोता बचा लेता है। चीका को लगता है कि उसका सामान सुजुमी ने बचाया है। तभी सुजुमी और चीका बैठे हुए थे तो सुजुमी देखती है कि एक जगह से वही रेड वॉर्म निकल रहा है, तो चीका की मदद से वह उस जगह पर जल्दी से पहुंच जाती है। जैसे ही सोता और सुजुमी पहुंचते हैं तो आगे का रास्ता पैदल तय करते, क्योंकि आगे बाइक जाने का रास्ता नहीं होता। जैसे ही वो आगे भाग कर जाते हैं तो एक पुराना स्कूल दिखता है जहां से वो वॉर्म निकल रहा था। सोता जाकर उस वॉर्म को रोकने की कोशिश करता है। हम तभी देखते हैं ज़मीन से गोल्डन स्ट्रिंग्स भी निकलकर उस वॉर्म से मिल चुके थे, जिसकी वजह से वो वॉर्म नीचे गिरने लग जाता है। सुजुमी को सोता कहता है करो, यहाँ पे रहने वाले पुराने लोगों की मेमोरीज को याद करो। असल में यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी स्पिरिट्स मदद करती थी इनकी दरवाज़ा लॉक करने में, और सोता भी डिवाइन गॉड को याद करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक की होल बन जाता है और वो लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वो रेड वॉर्म गायब हो जाता है और वहाँ पर डाइजीन आकर कहता है कि दरवाज़ा फिर खुलेगा और वहाँ से चला जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि डाइजीन ने ही ये दरवाज़ा खोला था। फिर हम देखते हैं सुजुमी ये अपनी मौसी को फोन मैसेज करके बता देती है कि वो को असल में कहाँ पर है। तमाकी को वह बता देती है कि वह अहीमे में है। तभी हम देखते हैं कि वह चीका के घर पे रुकी हुई है। चीका और वो साथ में डिनर करते हैं। साथ में डिनर करते समय तमाकी उसे बार बार मैसेजेस कर रही थी। उसने लंबे लंबे मैसेजेस में लिखा हुआ था कि तुम अपना ध्यान रखना, और भी बहुत सारी बातें लिखी थी। सुजुमी को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि तमाकी अपनी ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देती और हमेशा सुजुमी का ध्यान रखती है। चीका पूछती है कि तुम इस कुर्सी को लेकर हमेशा क्यों घूमती रहती हो। सुजुमी बताती है कि ये मेरी माँ की निशानी है, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तभी चीका कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी हो, लेकिन मुझे पता है तुम जो भी करने जा रही होगी वो काफ़ी अच्छा होगा। तुम जो भी करोगी वो सब कुछ काफ़ी ठीक होगा। सुबह सुबह सुजुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि सोता अभी तक नहीं उठा था। तभी चीका कहती है कि जो ना उठे उसे किस कर उठा देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सुजुमी ब्रेकफास्ट कर रही थी और वो जो डाइजीन थी वो ब्रिज पार करते हुए टीवी पर दिखाई जा रही थी। तभी सुजुमी सोता के पास जाकर उसे किस कर उठाने की कोशिश करती। तभी सोता उठ जाता है और वो डाइजीन को दिखाती है। वो डाइजीन के पास जाने से पहले ये चीका उसे अपने कपड़े पहनने को देती है।
जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो बारिश आ जाती है। उनके लिए मदद के लिए भी कोई नहीं रुक रहा था। तभी एक येलो कलर की कार आकर रुकती है, जिसमें वो कार रुककर सुज़ुमी को की मदद करने को कहती है। उसमें एक लेडी और उसके 2 बच्चे थे। वो भी उसी डेस्टिनी पर जा रहे थे, यानी कि कोबे जा रहे थे, जहाँ पर सुज़ुमी को जाना था। तभी उसकी मदर के, यानी कि उन 2 बच्चों की मदर के फ़ोन में मैसेज आता है कि उनकी बच्चों की नैनी नहीं आएगी उनके बच्चों का ध्यान रखने, जिसकी वजह से सुज़ुमी को उसकी मदद करनी पड़ती है। और वो बच्चे बहुत ज़्यादा सुज़ुमी को तंग कर रहे थे, लेकिन सौता उन लोगों को चुप करा देता है। लेकिन सुज़ुमी कहती है कि ये एक एआई चेयर है, ये एक रोबोटिक चेयर है, जिसकी वजह से वो बच्चे भी मान जाते हैं। तमाकी को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। तमाकी को भी ये उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो भी कोबे जाने का डिसाइड करती है। तभी हम देखते हैं कि सुज़ुमी बार में ये उस मदर की मदद कर रही होती है। वहाँ पर वो डाइजीन को देखती है। डाइजीन का वो पीछा करते हुए जाती है और सौता को बुला लेती है। डाइजीन दिखाती है कि वो वॉर्म फिर से निकलाया है। वो भागकर उस वॉर्म वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ पर एक अम्यूज़मेंट पार्क होता है और एक बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले झूले से वो निकल रहा होता है। सौता कहता है कि मैं डाइजीन को पकड़ता हूँ और तुम दरवाज़ा बंद कर दो। तभी वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर उसके बाद सौता डाइजीन के पीछे जाता है और भागकर उसको पकड़ने के लिए गलती से पूरा अम्यूज़मेंट पार्क की लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे झूला चलने लगता है और सुज़ुमी ये उस पर लटक जाती है। सुज़ुमी को उसके अंदर अपने जैसी लड़की दिखाई देती है, तो वो उसके अंदर जाने लगती है और उसके हाथ में वही उसकी मॉम की दी हुई कुर्सी होती है। असल में सिर्फ उसे वो दुनिया दिखाई दे रही थी, पर वो उसके अंदर नहीं गई थी। दूसरी तरफ से सुज़ुमी गिरने वाली थी। सौता डिवाइन गॉड को याद करके, वहाँ की स्पिरिट्स को याद करके उनसे मदद लेकर सुज़ुमी को होश में लाता है और वहाँ पे की होल बनाकर दोबारा से वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी ये सौता पूछता है कि तुमने उसके अंदर क्या देखा। सुज़ुमी बताती है कि मैंने उसके अंदर अपना सपना देखा, जिस वर्ल्ड को मैं हमेशा अपने सपनों में देखती हूँ। सौता बताता है कि वो दुनिया एवर आफ्टर है, जहाँ पर समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पर वही वॉर्म रहता है, ग्रेट जाइंट फॉग रहता है, जिसकी वजह से सुज़ुमी कहती कि मैं सिर्फ उसे देख पा रही थी, लेकिन वहाँ पर मैं जा क्यों नहीं पाई। सौता इस बारे में कुछ नहीं बता पाता। उसके बाद वो वापस उस मदर के पास जाती है, तो वो पहले तो उसे डांट लगाती, क्योंकि वो बिना बताए चली गई थी। उसे उसकी चिंता हो रही थी। फिर उसके बाद वो लोग खाना बनाकर उसे मील को एंजॉय करते हैं और वो काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। उसके बाद सौता और सुज़ुमी रात में सोने से पहले बातें करते हैं। सौता बताता है कि मैं जापान के टोक्यो शहर में रहता हूँ, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, जिससे सुज़ुमी को पता चलता है कि वो भी एक स्टूडेंट है उसी की तरह। फिर सुज़ुमी और सौता को दोनों को ही नींद आ जाती है। वैसे ही हम देखते हैं सौता को एक दूसरी दुनिया में, जिसके सामने एक दरवाज़ा होता है। उन दोनों के बीच एक हड्डियों की लाइन खिंची हुई होती है, जिससे जो कि हमें डेड पर्सन्स की दर्शाता है। अगर उसे दोबारा से ह्यूमन बीइंग बनना है तो उन्हें उन हड्डियों के ऊपर से जाना होगा, जो कि उन लोगों को दर्शाता है जिसके उसके कीस्टोन ना बनने की वजह से जिनकी डेथ हो गई। तभी हम देखते हैं कि सुज़ुमी सौता को सुबह होने पर उठाती है, पर वो उठ नहीं रहा था, जिसकी वजह से उस चेयर को वो किस कर लेती है। तो वो अगले दिन वो उस मदर को गुड बाय बोलकर बुलेट ट्रेन में चली जाती है। फिर वो इंटरनेट पर चेक करती है कि डाइजीन टोक्यो में है। जब वो बुलेट ट्रेन में टोक्यो जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में सो जाती है। वो माउंट फूजी को नहीं देख पाती, तो वो सौता फिर भी कुछ नहीं कहता। जब वो टोक्यो पहुंच जाते हैं तो सौता उसे कहता है कि सबसे पहले हमें मेरे घर चलना चाहिए। जब वो सौता के घर चले जाते हैं तो वो कहता है कि अलमारी के ऊपर से एक बॉक्स है, तो वो उसे नीचे उतारे। उसके बॉक्स उतारने के बाद सौता बताता है कि इसमें सारे क्लोजर्स के बारे में बताया गया है। ये 2 की स्टोन्स उस वॉर्म को रोक कर रखते हैं।
पहला कीस्टोन तुम्हारे आइलैंड पर था और दूसरा कीस्टोन यही टोक्यो में है। इन दो कीस्टोन्स की जगह बदलती रहती है। 100 साल पहले ये कीस्टोन्स हट गए थे और वो वॉर्म बाहर निकला आया था, जिसकी वजह से कांतो रीजन में बहुत बड़ा भूकंप आया था और वहाँ के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन पहले के क्लोजर्स ने उसे बंद कर दिया था और उसे रोक दिया था। तभी उन्हें लगने लगता है कि ये सब दरवाजे डाइजीन खोल रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरा कीस्टोन भी हटाया जा सकता है और वो वॉर्म का हेड बाहर आ जाएगा। तभी वो लोग दूसरे कीस्टोन की लोकेशन भी बुक में ढूंढने लगते हैं, तो उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो सोता कहता है कि यहीं के पास के हॉस्पिटल में मेरे दादाजी एडमिट है, जिनसे हमें पूछना होगा कि दूसरा कीस्टोन कहाँ पर हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि सोता का दोस्त सेरिजावा नाम का लड़का सोता के घर पर आता है और आकर वह कहता है कि यहाँ पर सोता है। तो सुजुमी कहती है कि नहीं, यहाँ पर सोता नहीं है और मैं उसकी कजन हूँ। पहले तो सेरिजावा को शक होता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि उसने 2 बार टीचर का एग्जाम छोड़ दिया है, पता नहीं वो क्या करता रहता है और मुझे कुछ बताता भी नहीं है। उसने मेरे $20 भी उधार ले रखे हैं। उससे कहना वो मेरे लिए मर चुका है, लेकिन हाँ वो मेरे $20 चुका दे। तभी सुजुमी देखती है कि शहर के बीच से वो रेड वॉर्म निकल रहा है। वो भागते हुए ये उसी तरफ जाते हैं। उन्हें रास्ते में डाइजीन मिलता है। सोता डाइजीन के पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुजुमी और सोता देखते हैं कि एक जगह से वो वॉर्म निकल रहा है, जहाँ से उसका हेड भी बाहर निकलने वाला था। वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। वो काफी ज्यादा बाहर निकलाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दूसरा कीस्टोन भी हट चुका है। उस रेड वॉर्म के ऊपर डाइजीन को हम देखते हैं। उस रेड वॉर्म में सोता भी कूद जाता है। सोता के पीछे सुजुमी भी कूद जाती है सोता की मदद करने के लिए। पूरे आसमान में ब्लैक रोज उड़ रहे थे, जिन्हें वो तबाही दिख रही थी, लेकिन लोगों को वो तबाही नहीं दिख रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो वॉर्म पूरे शहर को ढक लेता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने की नौबत आ जाती है। सुजुमी कहती है, सोता से कहती है कि अब हम क्या करें। सोता कहता है कि हमें डाइजीन को यानी कि कीस्टोन को इस वॉर्म में लगाना होगा। तभी हम देखते हैं सुजुमी कहती है कि तुम जल्दी से कीस्टोन बन जाओ। डाइजीन कहता है कि अब मैं कीस्टोन नहीं हूँ। तभी डाइजीन सोता के पास आकर धीरे से कहती है कि अब तुम कीस्टोन हो। फिर सोता को भी पता चल जाता है और वो सुजुमी को बताता है कि मैं ही कीस्टोन हूँ। जब डाइजीन ने मुझे ये चेयर में कन्वर्ट किया था, तो उसने मुझे कीस्टोन बनने का भी रोल मुझे दे दिया था, जिसकी वजह से सुजुमी जोर जोर से रोकर सोता का नाम चिल्लाने लगती है और वो उसे सुन नहीं पाता। तभी ही डाइजीन आकर कहती है कि अब तुम इसे कीस्टोन बदलकर इस वॉर्म में नहीं लगाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो वॉर्म नीचे गिरने लगता है, जिससे वहाँ पर भूकंप आने की नौबत आ जाती है। लेकिन सुजुमी ना चाहते हुए भी उस कीस्टोन को यानी कि सोता को उसमें लगा देती है और वो डिजास्टर टल जाता है। सुजुमी नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसे डाइजीन बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि सुजुमी एक जगह पर बेहोश है और वो सपना देखती है कि उसकी मॉम 25th में यानी कि उसके बर्थडे वाले दिन वो चेयर उसे बनाकर देती है। हम देखते हैं कि सुजुमी एक अंडरग्राउंड जगह पर बेहोश थी, जहाँ पर वो बड़े से दरवाजे के पीछे सोता को देखती है उसी दुनिया में, लेकिन वो उस दुनिया में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो बार बार कोशिश भी करती है। तभी डाइजीन उसके पास आकर कहता है कि अब हम दोनों के बीच कोई नहीं है, हम दोनों अब साथ रह सकते हैं, जिससे सुजुमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत बुरे हो। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो उस दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि मैं सोता को वापस ला के रहूँगी। फिर वो वहाँ पर एक की होल बनाकर उसे बंद कर देती ताकि वो वॉर्म बाहर ना आ पाए। फिर वो सोता के दादाजी के पास एवर आफ्टर में जाने का रास्ता पूछती है। एवर आफ्टर में जाने का कारण उसके दादाजी पूछते हैं। वो कहते हैं कि तुम आ गई, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। तुम सोता को वापस लाना चाहती हो, लेकिन वो नहीं आ सकता। पर जिसकी वजह से सुजुमी कहती है कि नहीं, मैं उसे वापस ला कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके दादाजी कहते हैं कि तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, मेरा पोता तो हार गया। हाँ, फिर वो कहती है कि नहीं, जिस दुनिया में सोता नहीं, मैं उस दुनिया में नहीं रहना चाहती, जिसकी वजह से वो सोता को वापस लाना चाहती थी। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें उसे वापस लाना ही है तो तुम बचपन में एक बार उस दरवाजे के पीछे जा चुकी हो, जिससे उसे याद आता है कि जिस सपने को वो हमेशा देखती है वो असल में वो सपना नहीं, वो उसके बचपन की याद है। और फिर वो याद करती है कि उस दरवाजे के पीछे वो बचपन में पहले भी जा चुकी है। फिर उसे याद आता है कि वो दरवाज़ा उसके पुराने घर के पास था, वहाँ पर उसकी मॉम और वो रहते थे।
उस पर एक दूसरा कीस्टोन आकर बैठता है, जिसके उससे दादाजी कहते हैं कि तुम आ गए। फिर सुजुमी तैयार होकर अपने शहर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर रास्ते में सिकेजावा मिलता है। सिकेजावा कहता है कि ये मुझे पता है तुम सौदा को ढूंढने जा रही हो, आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। पहले तो वो मना कर देती है, फिर वहाँ पर तमाकी यानी कि उसकी मौसी आ जाती है। उसी के जावा को कहती है कि तुम इससे दूर रहो, वो उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ रही थी। फिर वो कहती है कि चलो सुजुमी मेरे साथ, जिससे सुजुमी उसका हाथ छोड़कर कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, और वो उसके जावा को कहती है कि चलो तुम। फिर उसके बाद वहाँ पर डाइजिन आकर सुजुमी और तमाकी की लड़ाई रुकवा देती है। तमाकी और सुकेजावा कहते हैं कि हाँ हाँ एक बिल्ली नहीं बोल सकती, क्योंकि डाइजिन वहाँ पर बोल गई थी। रास्ते में जाते वक्त बारिश आ जाती है, जहाँ पर रास्ते में रुककर एक होटल में वो लोग खाना खाते हैं। तभी तमाकी अपने ऑफिस में कॉल करके कहती है कि हम लोग अभी ही घर नहीं आ रहे। जब वो अपने ऑफिस में बता रही होती है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि तमाकी सुजुमी के पास जाती है, लेकिन सुजुमी के फोन में भूकंप का साइन आता है, लेकिन आसपास वॉर्म नहीं दिख रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि सौता ने अभी भी उस दुनिया में उस वॉर्म को रोक रखा है। तो तमाकी वहाँ आकर कहती है कि तुम वापस घर क्यों जाना चाहती हो, जिससे सुजुमी कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगी। फिर तमाकी को गुस्सा आकर कहती है कि ठीक है हम वापस घर चलेंगे, जिससे सुजुमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये तुम मेरे पास आई ही क्यों हो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे तमाकी भी कहती है कि मैंने ही ये बेवकूफ़ी की, मुझे लगा मैं किसी छोटी बच्ची की मदद कर रही हूँ जिसके पास माँ नहीं है, लेकिन तुमने क्या सिला दिया। जिससे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि सुजुमी ये बात कहती है कि तुम ही मेरे पास आई थी। उसके बाद तमाकी भी कहती है कि ठीक है तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मैं किसी को डेट भी नहीं कर पाई और कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें अपने पूरे 10 साल दे दिए, तुम मेरे यहाँ घर से और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। तभी हम देखते हैं कि उसे एक ब्लैक कैट ने यानी कि दूसरी डाइजीन ने पोजेस कर रखा था, जिसकी वजह से उसके सारे इमोशंस बाहर आ गए थे। फिर उसे वाइट डाइजीन जाकर रोक देती है। ब्लैक और वाइट कैट कार में जाकर बैठ जाती है और तमाकी एम्बैरस होकर सिकाजावा के पास रोने लगती है, जिससे सिकाजावा उसे कंफर्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि वो रास्ते में आगे जाने लगते हैं। वो ब्लैक कैट को बोलने लगती है, जिससे ये तमाकी और सिकाजावा को लगता हैरान हो जाता है, क्योंकि कैट बोल नहीं सकती, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग आगे एक टूटी साइकिल पर जाने लगते हैं। जब वो टूटी साइकिल पर जा रहे होते हैं और सुजुमी को वो अपनी गलती का एहसास होता है। वो तमाकी से माफ़ी मांगती है और तमाकी भी सुजुमी से माफ़ी मांगती है, जिससे उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर खोद कर एक बॉक्स निकालती है, जिसमें एक डायरी होती है, जिसमें उसी दरवाजे और उसकी मॉम का जिक्र होता है। तभी वो भागकर एक दूसरी जगह जाती है, वो उस दरवाजे को ढूंढने लग जाती है। जब वो उस दरवाजे को ढूंढ ही रही होती है तो डाइजीन उसे उस दरवाजे को दिखाती है। वो उठाकर उस दरवाजे को सीधा करती है। वो उस दरवाजे को खोलने से पहले डाइजीन से कहती है कि इसी दरवाजे के पीछे सौता मिलेगा, जिससे डाइजीन बताती है हाँ इसी दरवाजे के पीछे मिलेगा। उसके बाद वो लोग उस दरवाजे को खोलने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर तमाकी आकर कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिससे ये सुजुमी कहती है कि मैं किसी को लेने जा रही हूँ, और वो उस दरवाजे में कूद जाती है। ब्लैक और वाइट कैट यानी कि ब्लैक डाइजीन और वाइट डाइजीन भी उसके साथ कूद जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो उस दुनिया में एंटर कर चुकी होती है। वो उस दुनिया में एंटर करते ही देखती है वो रेड वॉर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। इससे ये जो ब्लैक डाइजीन होती है वो उससे फाइट करती है और फाइट करते हुए वो उसे रोक रही होती है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई होती है, खंडर जैसी जगह होती है, जिससे वो फॉर्म बाहर निकलता था। अब वो एक जगह पर सौता को देखती है और वहाँ पर उसे निकालने के लिए जाती है। पहले तो डाइजीन ने उसकी मदद नहीं करती, जो व्हाइट वाली डाइजीन होती है उसकी मदद नहीं करती, लेकिन बाद में व्हाइट डाइजीन भी इस सुजुमी के दुख को देखकर वो भी उसकी मदद करने लगती है और सौता को बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद अब दोनों बहुत ही ज्यादा जोर लगाते हैं तो सौता बाहर आ जाता है। जब सौता बाहर नहीं आ रहा होता तो वो उसे किस कर लेती है और फिर उसके बाद वो उसी दरवाजे के पीछे होता है, जिसे वो खींच कर निकाल लाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और डाइजीन भी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि डाइजीन होश में आकर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
फिर उसके बाद हम देखते हैं डाइजिन कहती है कि मैं वापस कीस्टोन बन जाता हूँ और तुम मुझे वहीं लगा दो जहाँ से तुमने मुझे निकाला था, लेकिन मैं तुम्हारी यादों में हमेशा रहूंगा और तुम भी मेरी यादों में हमेशा रहोगी। उसके बाद हम सौता को देखते हैं, वो दूसरे डाइजिन को लेकर, यानी कि जो ब्लैक वाला डाइजिन था उसको भी ये स्टोन भी बनाकर वो उस वॉर्म के हेड को वो रोक देता है और उसकी जो टेल थी उसे सुजुमी रोकती है, जिससे वो वॉर्म गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस दुनिया में वो हरी भरी दुनिया हो जाती है और सुजुमी उसी बच्ची को देखती है जिस बच्ची को हमें शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि सुजुमी अपने आप को देखती है। तभी सुजुमी को पता चलता है कि असल में वो सपना नहीं, वो मैं ही थी, ये जो भविष्य में जाकर अपने आप को वही चेयर देती है। अब जो उसके हाथ में उसकी मॉम की चेयर होती है, वही चेयर वो उस बच्ची को, यानी कि अपने बचपन वाले सुजुमी को देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे भविष्य की सुजुमी हूँ। पहले तो उस छोटी बच्ची को कुछ समझ नहीं आता, फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरी मॉम को जानती हो? वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हम भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वो छोटी वाली सुजुमी और बड़ी वाली सुजुमी अपनी अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर तमाकी और शिकाजावा भी उनका इंतजार कर रहे थे। सौता कहता है कि मुझे अभी आगे सफर करना है, लेकिन सुजुमी उसे कुछ पहले कह पाती उससे पहले सौता उससे गले मिलकर कहता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और कहता है कि हम एक साथ ज़रूर रहेंगे। फिर वो मेट्रो ट्रेन में चढ़कर चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।